इन्वेस्टर्स के लिए मार्च का महीना क्रूशियल है। एक तो मार्च के महीने में वैसे भी लिक्विडिटी की समस्या रहती है, पैसे कम होते हैं, लोग अपनी ट्रेडिंग पोजीशन प्लस हमेशा वो टैक्स प्लानिंग में रहते हैं। अब तक टैक्स प्लानिंग प्रॉफिट की कर रहे थे कि प्रॉफिट के साथ, अब लॉस की टैक्स प्लानिंग होगी कि भाई लॉस बुक हो गया है तो सामने क्या बेच दूं जिससे प्रॉफिट बुक हो जाए, वट एवर। अब आपको जैसे तैसे ये महीना निकालना है, ये मान के चले। आप लेवल पे ध्यान लगाने के बाद टाइम वाइज सोचिए और टाइम पीरियड के हिसाब से होल्ड करें कि क्या मैं एक महीना और होल्ड कर सकता हूँ। इस एक महीने में हो सकता है 21,000 अगर आ जाए तो 21,000 आने में अगर मेरा स्टॉक 20% 25% और घट गया तो मेरी ताकत है कि नहीं। आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट और टाइम होराइजन के हिसाब से ये स्ट्रेटेजी बनानी इन्वेस्टर्स के लिए। सिंपल सी चीज़ है। अब खरीदना चाहते हैं तो खरीदने के लिए दो ही तरीके हैं। एक तो ये कि बहुत ही जो 5 साल का व्यू रखकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, वो जो मानते हैं कि मैं हमेशा लूंगा तो नीचे और जा सकता है। कई सारे लोग होते हैं जिनकी सैलरी आती है, उनके हर महीने पैसे बचते हैं। कई सारे लोग हैं जिनकी रेगुलर इनकम है जो हर गिरावट में SIP की तरह लगाना चाहते हैं। जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं, जिनके पास है वो लगाने की सोचे। लेकिन कब, या तो FIs की बिकवाली रुकने का संकेत आए या बाजार की गिरावट रुकने का संकेत आए, कोई ऐसे सिग्नल मिले तब खरीद ले। अदरवाइज आपकी जो SIP है वो ध्यान में रखे। अदरवाइज गिरावट का संकेत तो आने दें तब खरीदिए, गिरावट रुकने का संकेत आने दें।